ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब अंत में इंद्र देवता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भरी सभा में कहते हैं कि मैं अब अपने गुरुदेव बृहस्पति जी के पास जा करके दंडवत प्रणाम करके उनसे क्षमा याचना करूंगा, और वो भी बड़ी ही निष्ठा के साथ में। ऐसा नहीं कि बाहरी रूप से मात्र में जाकर के बस हे गुरुदेव मुझे माफ कर दो। हृदय के साथ में मैं उनसे जाकर के प्रार्थना करूंगा, क्षमा याचना करूंगा, और इस प्रकार से मैं अपने गुरुदेव को संतुष्ट कर पाऊंगा। तो ऐसा विचार करके इंद्र जो है बाकी देवताओं के साथ में अब अपने गुरु के आश्रम में उनके घर पर जाना चाहते हैं। तो उनको तो बृहस्पति जी को उनके मन के विचार पता थे कि अब अंत में इंद्र जी है उसको पश्चाताप है, तो तुरंत वो अपने घर से अंतर्ध्यान हो गए, वहां से चले गए। तो इंद्र आए बाकी देवताओं के साथ में, सब जगह ढूंढा, लेकिन बृहस्पति वहां पर नहीं थे, वो वहां से चले गए थे। तो अंत में इंद्रदेव जो हैं अपने भाग्य को कोसते हैं कि अब मेरे पास में कोई उपाय नहीं है कि मेरा जो भाग्य नष्ट होने वाला है उसे अब कोई बचा सके, क्योंकि मेरे गुरु मुझसे असंतुष्ट हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है इंद्रदेव यहां पर कहते हैं। वेदों के अनुसार बताया गया है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि। अगर हमें गुरु का, प्रामाणिक गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वो हमारे कार्यों से, हमारे जीवन से, हमारे अनेकों प्रकार के जो हम कर्म करते हैं, हमारी सेवा करते हैं, अगर वो संतुष्ट हैं तो हमें समझना चाहिए भगवान संतुष्ट हैं। क्योंकि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि भाई भगवान मुझसे संतुष्ट है या नहीं, हमारे पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हमारा भगवान के साथ में कोई आदान प्रदान नहीं है। परमात्मा हमारे हृदय में है, भगवान हर एक कण कण में है, लेकिन हम नहीं देख सकते, हम उनके साथ आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं।
लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे प्रमाणिक गुरु जो होते हैं, उन्होंने भगवान के साक्षात्कार किए, तो उन्हें क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया। मतलब जिस प्रकार से अगर आपके घर में खिड़की है, विंडो, उसमें ग्लास अगर ट्रांसपेरेंट है तो बाहर की रोशनी, बाहर जो उजाला है वो अंदर तक आएगा। दूसरी आपने देखी होगी, उसे कहते हैं अंग्रेजी में ट्रांसलूसेंट। थोड़ी रोशनी अंदर आती है, धुंधला है। ग्लास अगर धुंधला होता है तो पूरी की पूरी रोशनी अंदर नहीं आएगी, थोड़ी आएगी। और अगर ग्लास जो है ओपेक है, मतलब उसमें से रोशनी बिल्कुल अंदर नहीं आएगी। गुरु जो होते हैं पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट जिसे कहते हैं, पारदर्शक, भगवान और हमारे बीच में। हम जब सेवा प्रदान करते हैं, मान लीजिए हम भगवान को भोग लगाना चाहते हैं, अब हम तो उस स्थान पर नहीं हैं कि हम भगवान को भोग लगा सकें। भगवान तो पूर्ण शुद्ध हैं, हम तो अशुद्ध हैं। तो गुरु एक ऐसे पारदर्शक मीडिया है जिनके द्वारा हमारी सेवा भगवान स्वीकार करते हैं। हम भगवान के नाम का जप करते हैं, हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं। तो गुरु जो है वो हमारी सेवा भगवान को प्रदान करते हैं और भगवान की कृपा हमें प्रदान करते हैं। तो दोनों तरफ हो गए। देखिए, हमारी सेवा भगवान तक लेकर जाना, भगवान की कृपा हमको देना। तो इसलिए गुरु का बहुत महत्व है अगर हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। वेदों में कहा है आदौ गुरु आश्रयम, सबसे पहले हमें गुरु का आश्रय ग्रहण करना है। गुरु का आश्रय कैसे ग्रहण करना है? जैसे कृष्णा भावनामृत में श्रीला प्रभुपाद जी ने दो बड़े महत्वपूर्ण कार्य दिए हैं अपने शिष्यों के लिए। तो अगर कोई उनका पालन करता है तो वो गुरु का आश्रय प्राप्त कर सकता है। कृष्णा भावनामृत में श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा था, जो उनका आश्रय प्राप्त करना चाहते हैं, दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें मुख्य हैं। एक, दिन प्रतिदिन 16 माला का जप करना। दूसरा, 4 प्रकार के जो पाप कर्म हैं उनसे दूर रहना। मांसाहार, जुआ खेलना, अवैध स्त्री से संबंध और किसी भी प्रकार का नशा, ये 4 चीजों से अगर हम दूर रहते हैं और अगर 16 माला का जप करते हैं तो हम श्रीला प्रभुपाद का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं। तो जब हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो गुरु से प्रार्थना करते हैं और गुरु हमारा चढ़ाया हुआ भोग भगवान को अर्पण करते हैं और प्रसाद हम बाद में ग्रहण कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है। तो अब क्योंकि बृहस्पति जी असंतुष्ट हैं अपने शिष्य से, तो अब तो हमें पता है कि इंद्र और देवताओं का पतन, विनाश निश्चित है। तो यही कहा है
यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। अगर गुरु संतुष्ट हो जाते हैं मतलब समझ लेना भगवान संतुष्ट हो गए, क्योंकि डायरेक्टली आपको पता नहीं है भगवान मुझसे संतुष्ट है या नहीं है। अब भगवान के साथ तो मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। मैं कुछ काम करता हूं तो मैं सोचता हूं कि भाई भगवान मेरे इस कार्य से संतुष्ट है या नहीं, लेकिन हम गुरु से तो समझ सकते हैं कि गुरु हमारे कार्य से संतुष्ट है या नहीं। जैसे यहां पर इस कार्य से जो इंद्र देवता और बाकी देवताओं ने किया, जिस प्रकार का अपमान या शिष्टाचार का पालन जो इन्होंने नहीं किया, इसके कारण, इस व्यवहार के कारण बृहस्पति जी असंतुष्ट हैं। मतलब क्या है, भगवान भी असंतुष्ट है। और जब हम गुरु को संतुष्ट करते हैं तो मतलब भगवान भी संतुष्ट है। तो इसलिए कहते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। गुरु की प्रसाद, गुरु का कृपा, उनकी कृपा मिल गई तो भगवत कृपा मिल गई। और गुरु अगर असंतुष्ट हो गए ना गति कुतोपि, तो फिर हमें कोई रास्ता नहीं है भगवान की कृपा प्राप्त करने का। ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा देखिए, भागवत में ये आता है, बताया गया है, आचार्यम माम विजानीय। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं आचार्य को मेरे बराबर का स्थान प्रदान करना चाहिए। माम विजानिया। और क्या कहा है, नाव मन्येत करहिचित। अवमन्यता का मतलब होता है अपमान करना। उनका अपमान हमें कभी नहीं करना चाहिए। नावमन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्धा सूयेता। और ना ऐसा कभी सोचना चाहिए कि गुरु जो है हमारे बराबर है, एक आम व्यक्ति की भांति है। जो प्रामाणिक गुरु होते हैं वो स्वयं भगवान के पार्षद है, शुद्ध भक्त है। किंतु प्रभुर या प्रिय एव तस्या साक्षात हरित्वेना। उनका स्थान साक्षात हरि के बराबर है। क्यों है? क्या वो हरि है? क्या गुरु स्वयं हरि है? नहीं, गुरु भगवान नहीं है, लेकिन उनका स्थान भगवान के बराबर है। क्यों है? किंतु प्रभुर या प्रिया, क्योंकि वो भगवान को अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान ने उनको ये स्थान प्रदान किया है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की गई है। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को बताते हैं। अर्जुन को क्या हुआ था, उनको ये भ्रम था, अर्जुन को ये एक प्रकार का डाउट था, संदेह था कि क्या मुझे युद्ध करना चाहिए या मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। पहले अर्जुन ने सोचा था मैं जाकर के युद्ध करूंगा, और भगवान को उन्होंने आदेश दिया, रथम स्थाप्य में अच्युता सेनयोर उभयोर मध्य। दोनों सेनाओं के बीच में हे अच्युता मेरे रथ की स्थापना करो। लेकिन जब अर्जुन ने युद्ध के समय में सैन्य निरीक्षण किया, जो उनसे युद्ध करने के लिए आए थे, उनका जब निरीक्षण प्रारंभ किया, कौन है ये लोग देखने के लिए, तो अर्जुन को एक प्रकार से मोह माया की ममता के कारण जो है उनका मन भ्रमित हो गया कि नहीं,
ये कोई मेरे दुश्मन थोड़ी हैं। मैं तो देख रहा हूं मेरे स्वयं के भीष्म पितामह यहां पर हैं, मेरे गुरु द्रोणाचार्य यहां पर हैं, मेरे भाई जैसे अश्वत्थामा वगैरह यहां पर हैं, तो मैं इनका वध कैसे कर सकता हूं। तो जब अर्जुन को इस प्रकार का संदेह हुआ और अर्जुन ने कहा कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान ने, क्योंकि अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा था, उन्होंने कहा धर्म सम्मूढ़ चेता, हे भगवान मैं धर्म के बारे में भ्रमित हो गया हूं कि मुझे युद्ध करना है, मेरा कर्तव्य का पालन करना है या नहीं करना है। तो मैं शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शिष्य के रूप में अब आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, मित्र के रूप में नहीं। अब मैं आपको दोस्त के रूप में नहीं सोचूंगा, मैं आपका शिष्य हूं। और भगवान ने भी यही बताया कि अगर हम धर्म को सही प्रकार से समझना चाहते हैं, गुरु का आश्रय बहुत महत्वपूर्ण है। तत्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तद्ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना, क्योंकि वो तत्वदर्शी हैं। उनका प्रणिपात, उनकी शरण, उनका आश्रय अगर हम ग्रहण करेंगे, वो हमें तत्व के दर्शन करा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं तत्व के दर्शन किए हैं। तो अब आगे इस कथा में क्या होगा उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।